किसी किसी एक पर्सन को ले लेना चाहिए, ताकि आपका ना लाइव एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा, मुझे लगता है ज्यादा। ठीक है। तो आज जितने भी ऑब्जेक्शन है, जितने ऑब्जेक्शन मतलब हर एक पर्सन को लिया जाएगा। ठीक है। हर एक पर्सन को नहीं, सॉरी, मतलब मान लो 10-15 ऑब्जेक्शन है तो 15 लोगों को लिया जाएगा। ठीक है। 16 ऑब्जेक्शन 16 लोगों को लिया जाएगा। हर पर्सन को एक एक ऑब्जेक्शन पूछने हैं। ठीक है। सभी एक्साइटेड हो फिर? करें इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट? दे दिए हो ना स्क्रीनशॉट? मंथ स्टार्ट है। मंथ स्टार्ट। स्टार्टिंग मंथ की वाइब भी अलग होती है ना। जितने ज्यादा कॉलिंग कर लोगे उतने ज्यादा लोग मंथ एंड तक क्लोज हो जाएंगे। चलो, काफी लोग आ चुके हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको मैं सबसे पहले ना ऑब्जेक्शन लिखाना चाहता हूँ। क्या है? ऑब्जेक्शन लिखाना चाहता हूँ। एक बार सबको नोट कर लो, सब कुछ क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। अगर मैं कुछ छोड़ दूं तो आप वो भी बता दो। सही रहेगा ना? ठीक है। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिख लेते हैं। क्या ऑब्जेक्शन आता है? सभी लोग ज्वाइन हो गए, नहीं हो गए? अभी ज्वाइन ही कर रहे हैं, इतना लेट ज्वाइन करते हो, 10-10 मिनट ज्वाइन करते हो। पता नहीं किसकी क्लोजिंग करके आ रहे हो। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे डायरी पे लेके बैठे हो ना अच्छे से? आज बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिलेगा। आने के लिए एक्साइटेड हो सभी? बढ़िया से बैकग्राउंड में बैठना और वीडियो ऑन करके बैठना तभी। ठीक है। तो सबसे लिख लो, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन सबसे ऊपर हेडिंग, जो अपने बिजनेस में आते हैं। ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है। लिख लो। देखो, मैं एकदम धीरे धीरे बोलता हूँ, रिपीट करने के लिए मत बोलना, ठीक है? तुरंत लिखो। मुंह से वर्ड निकले नहीं, आपकी कॉपी पे कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। हो गया। अगला लिखो, मेरे पास पैसे नहीं है। हम्म। अगला लिखो, क्या ये एमएलएम है? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? और क्या आता है अगला? आई एम नॉट अ सेल्समैन। मैं बेचने वाला आदमी नहीं हूं, मैं नहीं बेच सकता, ये डाउट होते हैं लोगों के मन में ना। आई एम नॉट अ सेल्समैन। बहुत सारे लोगों को सेल्स का काम ना गंदा लगा करता है। अरे बेच, हमको बेचू बनना पड़ेगा क्या? है? और लिख गया, आई एम नॉट सेल्समैन, चार हो गए। अगला लिखो, मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। पापा नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, है ना? घर वाले नहीं मान रहे हैं। बाहर वाले भी होते हैं क्या इसमें? बाहर वाले भी नहीं मान रहे हैं। बाहर वाले से पूछ के डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? घर वालों से लेते हैं ना। बाहर वाले का नहीं आता ऑब्जेक्शन ना। ठीक है। और मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। डन। आप कितना कमाते हो?
डन। केवल ऊपर ऊपर वाले लोग पैसा बनाते हैं यहाँ पे। हम्म। केवल ऊपर वाले लोग। 8 ऑब्जेक्शन हो गए ना। जो सीख रहे हो, जो न्यू टीममेट जिसको ज्वाइन कराते हो, उसको ना 1 महीने के अंदर सिखा डालो जितने ऑब्जेक्शन है। फिर देखना आपकी टीम कितना स्ट्रांग बिल्ड होती जाएगी। ठीक है। 8 हो गए। प्रोडक्ट्स अगला लिख लो, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं मार्केट से। मार्केट्स कंपैरिजन कंपैरिजन करते हैं ना। मार्केट में सस्ते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। हम्म। आगे बढ़े। मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसका कुछ नहीं बना। मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसका भी कुछ नहीं बना। हो गया। 10 हो गए। 11 लिखो। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। हम्म। डन। आप मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको कमा के दे दूंगा, दे दूंगी। आप मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको जब पैसे आएगा तो मैं वापस कर दूंगी ना। आगे बढ़े। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती। हो गया। आगे बढ़े। लोग नहीं जुड़े तो क्या गारंटी है। लोग नहीं जुड़े तो क्या गारंटी है। और एक बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्शन शायद स्टार्टिंग में ही आता है, इसको बताया ही नहीं। काम क्या है ना। काम क्या है। कितने हो गए टोटल बताओ। ध्यान नहीं दिया मैं। 15 हो गए। चलो 15 लोगों को आने का मौका मिलेगा, ठीक है। आओगे ना। चलो बहुत बढ़िया।
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके लेते हैं, लाइन से लेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। अब देखो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में जो बातें ध्यान रखनी है, उन चीजों को हमको पहले समझना है, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं थोड़ा से, एक चार पॉइंट है मेरे पास और, ठीक है, इनको आप लिख लो। लिख लो की पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेम्बर्ड इन द हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय, ठीक है। की पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेम्बर्ड इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हैंडल हैंडल करने में के मुख्य बिंदु, ठीक है। लिखो साहब, पहला पॉइंट लिख लो। सबसे पहले आपको सुनना है कि वो बोलना क्या चाहता है। पहला पॉइंट लिख लो। सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या बोलना चाहता है, क्या डाउट है इसके दिमाग में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कभी भी एकदम स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दे देना है, सीधा सीधा आंसर नहीं देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपको सीधा रिप्लाई नहीं करना होता है, आपको उससे खुद क्वेश्चन पूछने होते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन से ही जवाब दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन का क्वेश्चन से जवाब दिया जाता है, बताऊंगा आगे, ठीक है। कभी मतलब सीधे सीधे आंसर नहीं देना है, दिया जाता, आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और लिख लो थर्ड पॉइंट, आपको क्वेश्चन पूछना होता है सामने वाले से, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिख लो, 3F फार्मूला। 3F फार्मूला क्या है, लिख लो 3F फार्मूला विद स्टोरी टेलिंग। इसको स्टोरी टेलिंग के साथ ही यूज करते हैं, ठीक है। 3F जो उसमें जो फर्स्ट एफ है उसको बोलता है फील, उसका मीन्स है फील। दूसरा है, दूसरा एफ है फेल्ट, और थर्ड है फाउंड, फील फेल्ट फाउंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना, 20 मिनट निकल गए ऐसे ही है। तो सबसे पहले किसको लिया जाए, पहला जो ऑब्जेक्शन क्या था, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म, कौन आना चाहेगा, फेल फेल्ट फाउंड F3 फार्मूला, कौन आना चाहेगा पहला ऑब्जेक्शन देने। मेरे पास टाइम नहीं है। पूजा जी का हाथ दिख रहा मेरे को, है ना, कहाँ गए, अरे गायब हो गए। पूजा दीधा, है ना। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है मैम, ठीक है। सर गुड आया। मॉर्निंग। जी सर। हाँ कैसे हो मैम। सर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी है सर। हाँ तो थैंक यू सो आप, मच। चलो बहुत बढ़िया। और आप रेडी हो ऑब्जेक्शन पूछने के लिए, जी सर। तो क्या पूछो अपना ऑब्जेक्शन जो क्या है। सर बाकी चीजें तो मुझे सब ठीक लगी है, पर एक हाउस वाइफ के होते हुए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लगता नहीं कि मैं टाइम निकाल पाऊंगी। आप हाउस वाइफ हो, अब आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपको बिजनेस कैसे कर पाओगे, है ना। जी
पूजा जी एक बात मेरे को बताना आप, ठीक है। मान लो मैं एक कार चला रहा हूँ, एक कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें पेट्रोल बस खत्म होने वाला है, उसमें पेट्रोल या डीजल खत्म होने वाला है। मैं बोल दूं मेरे पास पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो जो कार है ना, अभी ये कुछ देर बाद वो कार मेरे से टाइम निकाल लेगी पेट्रोल भराने का। आप एग्री करते हो? जी सर। जब पेट्रोल ही नहीं होगा गाड़ी में तो कहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी, गाड़ी कैसे जाएगी? सही बात है ना। तो देखो जी पूजा जी, लाइफ है हमारी, ठीक है। अभी लाइफ में बहुत सारे लोग ना, आप स्टूडेंट्स ले लो, मान लो आप हाउस वाइफ हो, है ना। आप जब से आप मतलब आपकी मैरिज हुई है ना, आप शायद इससे पहले जॉब करते भी थे, पहले जॉब करते थे कभी आप पहले? जी, टीचिंग थी सर, टीचर थी। टीचर थे पहले, आप कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट थे, अर्निंग कर रहे थे। बट अभी आप कुछ कर रहे हो? सर अभी फिलहाल बच्चे छोटे हैं ना, तो बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकते, आपके लिए इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं कि आप बाहर जा पाओ, है ना। और कहीं ना कहीं देखो, हम ना एक ऐसे क्रिकेट पे मतलब ऐसे पिच पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ पे ना मतलब हम क्रिकेट खेले जा रहे हैं, क्रिकेट खेले जा रहे हैं। वहां पे ना तो मतलब लास्ट बाउंड्री है, ना तो वहां पे कोई आउट करने का कुछ है। बस ऐसे जगह क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पे आप अनलिमिटेड मतलब खेलते जा रहे हो, ना तो कोई आपको आउट कर सकता है ना तो कुछ कर सकता है। आप बस करते करते एक टाइम बाद थक जाओगे। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे माउंटेन पे क्लाइंब करना चाहते हो, कर रहे हो, कि एक टाइम बाद आप जब 40-50 साल के होगे ना, 50-60 साल 70 के होगे, कि यार मैं इतने, जब मैं 18-20 साल की भी थी, मैं इतने लंबे टाइम तक चली आई, इतना आगे तक चली आई, मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। जी सही बात है। मतलब इतना आगे बिल्कुल। तक चले गए, आप आपने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। तो सोचो, आप जो आपके भी ड्रीम्स होंगे कुछ अपने लाइफ में। जी सर। आपके दो मेजर ड्रीम्स क्या हैं जो आप अपनी लाइफ में फुलफिल करना चाहते हो? सर एक तो मैंने इतना सोचा नहीं था, जब मैंने फॉरएवर को समझा तब थोड़े ड्रीम्स जगे हैं मेरे कि मैं बच्चों को बाहर घुमाना चाहती हूँ, जहाँ पे भी बच्चे चाहें, क्योंकि अभी सोचना पड़ता है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। और दूसरा, मैं सर अपने हस्बैंड को एक कार गिफ्ट करना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड को आप कार गिफ्ट करना चाहते हो, है ना। सोचो, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो पूजा जी, है ना, आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो, अभी आप नोस हो, है ना, नोस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ आपको मैं। आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप ये डेली सुबह उठना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर संभालना, सारी चीजें झाड़ू पोछा करना, यही करते रह गए। आपकी मतलब आपकी कार कब तक आ जाएगी, कब तक अपने हस्बैंड को आप कार गिफ्ट कर दोगे? 1 साल, 2 साल, तीन सर साल 10 साल, दस ऐसे साल तो कुछ नहीं आएगी, करने से ही आ पाएगी ना, बैठे घर पे तो कुछ नहीं होगा। सही है ना। देखो पूजा जी, आपके जैसे ना मेरी टीम में ना दसियों हजार हाउस वाइफ्स हैं। हमारे जो बिजनेस में ना दसियों हजार लाखों लोग होंगे, जो मतलब अपने फैमिली को भी संभाला, ठीक है, सब कुछ संभाला, अपना जॉब भी था उसको भी संभाला, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर भी इस बिजनेस के लिए टाइम निकाला, ठीक है। उन्होंने टाइम निकाला और धीरे धीरे स्टार्ट करके छोटा छोटा अमाउंट मतलब जनरेट करके इस बिजनेस इनकम जनरेट करके 5-10 हजार 15 हजार, और उनको आज 2-3 साल 4 साल में बहुत अच्छा कर गया इस बिजनेस। कैसा रहेगा कि आने वाले 6 महीने के आज आने 6 महीने के अंदर आप 10 से 15 हजार 20 हजार 25 हजार तक की इनकम में पहुंच जाओ, कैसा रहेगा आपके लिए पूजा जी? सर घर बैठे तो बढ़िया है। है ना। तो ये है इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती। केवल आप ही नहीं हो, आपके जैसे ना बहुत सारी हाउस वाइफ जो हमारे सिस्टम पे कनेक्टेड है, जो अपने घर पे बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। सोचो, आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, केवल आप अकेले नहीं, आपको सिखाने के लिए, आपको हर जगह मतलब जगह जगह पे गाइड करने वाले आपके पास मेंटोर हैं। अंजना मैम है, जहान सर हैं, बहुत सारे मेंटोर हैं जो मतलब आपको सिखाते हैं, जो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। सोचो, जो बंदा लाखों में कमा रहा है, वो क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से 10 से 15 हजार 20 हजार नहीं कमाना सिखा सकता क्या? 20-25 आने वाले 1 साल के अंदर 50-60 हजार नहीं कमाना सिखा सकते क्या? है ना। जी सर। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, लाइफ है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी सिंपल चीजें हैं। तो आप पार्ट टाइम में भी करते हो तो आगे कंटिन्यू कर लेते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप मिनिमम 1 से 2 घंटे भी देते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरी टीम में, आपके इसमें बहुत सारे लोग हैं जो 10 से 15 हजार तक की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, बस लास्ट मंथ स्टार्ट किए हैं अभी, ठीक है। ठीक है, ऐसे हैंडल करना है ये ऑब्जेक्शन, सही है। थैंक हम्म।
तो आपको तो मैं समझा दिया, आपको तो समझ में अवश्य आ गया। जो लोग बैठे तो लिख रहे हो ना, दूसरे लोग, ये एकदम स्टोरी टेलिंग जैसा है, मतलब लाइव एग्जांपल, इससे दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ठीक है ना? चलो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो, अपने आप को म्यूट कर लो आप। अगला अगला ऑब्जेक्शन क्या है? बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्शन है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, कौन आएगा? जो अच्छे से बैठा है, ये नहीं कि इधर उधर कर रहे हो आप। पिंकल पिंकल जी दिख रहे हैं। आईपैड डिस्चार्ज हो रहा है। पिंकल जी अनम्यूट करो। ओके ठीक है। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पिंकल मैम, कैसे हो? बढ़िया हो सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। हम्म। पूछो अपना ऑब्जेक्शन आप। सर वैसे तो मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बट एक प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं स्टार्ट भी करना चाह रही हूँ बट मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा है ना? हाँ जी तो सर। पिंकल जी मेरे को बताओ, अभी आप फॉरएवर बिजनेस कितने टाइम से समझ रहे हो? सर मेरे को समथिंग हो गया है 1 मंथ कंप्लीट। आपको 1 मंथ हो गया बिजनेस को समझते हुए, है ना? यस सर। यस तो सर। अभी तक जितनी भी चीजें जानी समझी, कैसा लगा आपको बिजनेस? मुझे तो सर बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? यस सर। तो पिंकल जी अभी तक जितनी चीजें आपने जानी समझी, ठीक है, आपने 1 मंथ का टाइम दिया इस बिजनेस को समझने में, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, इससे पहले कभी कुछ जॉब किया आपने? नो सर, मैं हाउस मेकर हूँ, घर पे ही रहती थी बस। घर पे ही रहते हो आप, है ना? तो अभी तक इससे पहले कभी कुछ बिजनेस भी नहीं किया, कुछ भी कभी कुछ नहीं किया आपने? क्या आपके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब 10 से 15 हजार 20 हजार तक की इनकम को दे पाए? अभी तक सर तो मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पहले मैं घर पे बुटीक वगैरह का काम करती थी, सिलाई वगैरह करती रहती थी, बट इतना कुछ मैं अर्न नहीं कर पाती थी। नहीं कर पाते थे, है ना? कितना यस। साल आपने किया है वो वर्क? वो वक्त सर मैंने 2 साल किया है। 2 साल किया है ना? यस तो सोचो, सर। यस मतलब सर। आपने 2 साल किया, मतलब क्या मंथली अर्न कर लेते थे वहां पे अभी आप? समथिंग सर अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं कर पाती थी, बट ये है कि देखा जाए तो बस ज्यादा नहीं तो 5,000 रुपए, क्योंकि मैं घर पे ही सिलाई करती थी सर, तो ज्यादा मेरे पास कुछ वैसी मेरी इनकम नहीं हो पाती थी और उसमें मुझे बार बार इन्वेस्ट भी करना पड़ता था, आपको बार लगाने भी बार पड़ते थे मुझे खुद से। पैसे भी लगाने पड़ते थे। अभी तक आपने कितना पैसा लगा दिया होगा उसमें? देखा जाए सर तो अभी तक तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर जब मैंने बुटीक को सीखा था, तो मैंने 2 महीने सिलाई सीखी थी 1,400 रुपए दे के। मेरे हम्म। सीखने में ही चले गए थे। और हम्म। फिर जो मैंने उसे सिलाई करी भी तो उसमें लगाने का तो कुछ मुझे अभी आइडिया नहीं है सर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, मैंने छोड़ भी दिया जब से मैं फॉरएवर कर रही हूँ। हम्म। सोचो तो मेरी बेटी। आगे चल के आप अगर ये अच्छे से बिजनेस करते तो शायद आपको ना मतलब बहुत सारे लाखों रुपए लगाने पड़ जाते, 2-3 लाख 5 लाख अच्छे से बिजनेस अच्छा खासा करते। लेकिन फिर भी आप शायद 20-50 हजार का भी प्रॉफिट जनरेट कर पाओ मंथली, कोई गारंटी थी क्या पिंकल जी? नहीं सर। नहीं है ना? सोचो मतलब लाखों रुपए लगाने के बाद भी आप शायद अगर मान लो 20 हजार भी कर लेते, 20 हजार कर लेते, तो साल का समथिंग 2-2.5 लाख के आसपास, ठीक है, आगे चल के बहुत लंबे टाइम बाद। लेकिन फॉरएवर में आप आगे चल के जब यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करते, आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाती, मैनेजर बन जाते आप, ठीक है। सोचो जब महीने के लाखों रुपए आता, आप साल का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं, है ना? और अभी तक यस जितनी सर। भी चीजें आपने फॉरएवर में देखी, बिजनेस देखा, आपको सबसे अच्छा फीचर क्या लगा इस बिजनेस का? मुझे सबसे बढ़िया यही लगा सर कि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है और हम अपने काम के साथ, घर के काम के साथ साथ मैनेज करके बच्चों को देखते हुए भी यहाँ पे बहुत अच्छी हम अर्निंग कर सकते हैं, अगर हम 2-3 घंटे भी टाइम देते हैं तो। बहुत सारे कार इंसेंटिव्स देखे होंगे आपने, इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह देखी हैं, तो आपको सब ये यस चीजें सर। कैसी लगी? ये चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगी सर, और फिलहाल सर मेरा तो यही है, ड्रीम्स है कि मुझे सबसे पहले फॉरएवर से मैनेजर बन के मुझे अपना घर लेना है खुद का। आपको घर लेना है ना? घर समथिंग यस भाई सर। 50-60 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, है ना? एक अच्छा खासा हुआ घर होगा। यस। लेकिन सोचो अगर बुटीक का काम करते आप, तो इतना कुछ मतलब हासिल कर पाते क्या उससे? बिल्कुल नहीं सर।
उतने नहीं, में तो अपने घर का हम किराया भी नहीं दे पाते थे हर महीने का। है ना। देखो पिंकल जी, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप इस बिजनेस में 3 से 4 साल देते हो ना, आप इस बिजनेस से घर भी लाओगे, घर भी बनाओगे, ठीक है, गाड़ी भी लाओगे, सब कुछ लाओगे, मैं मंथली इनकम लाखों में भी होगी, अगर इस बिजनेस में मिनिमम 3 से 4 साल आप देते हो आगे चल के। ठीक है, तो सोचो आगे चल के आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, तो इसके सामने 25-30 हजार रुपए कुछ है क्या। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सोचो आप बुटीक के काम में आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बार बार आपको दुकान चलाना, बाहर महीने सामान खरीदना, चीजें करनी पड़ती है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन नहीं, लेकिन फॉरएवर में क्या है, आपको पूरी लाइफ टाइम में एक बार पे केवल शॉपिंग जनरेट करनी है। मैं तो बोलता हूँ इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मैं नहीं मानता। आप अपने घर में शैम्पू तेल कंडीशनर हमेशा से यूज करते आओ, हेल्थ को अच्छी रखने के लिए चीजें हमेशा से यूज करते आओ, लेकिन उन चीजों को यूज करके आज तक पिंकल जी आपने कुछ कमाया क्या, कभी नहीं कमाया। आप नो सर। बाहर से कितना सारा सामान लेके आते रहे, 10-5 हजार का, है ना, घर के यूज करने के लिए, कभी नहीं कमाया। लेकिन फॉरएवर में यहाँ पे आप यूज करके पूरी लाइफ टाइम एक बार खरीदते हो, आपको पूरी लाइफ टाइम अथॉरिटी मिल जाती है पैसा कमाने के लिए। सोचो है कि नहीं बढ़िया बात, यस सर। है ना। तो अभी आपका देखो आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं है, ठीक है, आपने 1 मंथ का टाइम काफी ले लिया है, ठीक है। आपके जैसे ना बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम पे आते हैं, बिजनेस देखते हैं, समझते हैं, सबके लिए 2cc का डिस्काउंट अवेलेबल करा पाना, 2cc करा पाना हमारे लिए लिटरली पॉसिबल नहीं होता है। आप एक बात समझो, एक जैसे एक टीचर है, अभी तक 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, केवल 20 स्टूडेंट पढ़ाता था, तो बहुत अच्छे से सब पे ध्यान दे पाता था, ठीक है। लेकिन वही टीचर उन्हीं उसी क्लासरूम में 2000 बच्चों को पढ़ाने लग जाए, तो क्या उन पे ध्यान दे पाएगा क्या, नहीं, है ना। नहीं सर। तो आपके पास ना कल तक का टाइम है, ठीक है ना, आपका जो भी है, ठीक है, कल 30 मान लो, जब 1 मंथ का टाइम हो गया, समथिंग हो रहा है, 30-29 तारीख होगी उसकी, है ना। तो बता दो कल तक का टाइम है आपका, स्लॉट मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है। आपको अभी स्लॉट होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका 2cc डन करना है। मैं आपको अभी आपकी आईडी ओपन करके आपको बताता हूँ आपका कितना मतलब कितने का 2cc हो रहा है, ठीक है, 30,000 के आप आसपास होगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, तो आप मेरे को बताओ 30,000 का अरेंजमेंट कैसे करोगे आप, हाँ, सर दिखती हूँ कहीं ना कहीं तो अरेंज कर लूंगी मैं। कर लोगे कोशिश पक्की करूंगी। बात है? यस सर। हाँ देखो पिंकल जी, एक इंसान ना स्टार्टिंग जो बिजनेस में स्टार्ट करने में डरता है, घबराता है, जानते हो रीजन क्या है, मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा था। मेरे को लग रहा था कि चलो पैसा तो मैं लगा दूं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा मेरा रिकवर होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ रिकवर कैसे होता है। देखो पिंकल जी, आपके जैसे ना मेरे सिस्टम पे ना 10,000 लोग फॉर्म फिल करते हैं डेली, मतलब हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। उन लोगों को मैं सबको तो बिजनेस नहीं दिखा सकता ना मैं, मेरे टीम में आप ऐसे बहुत से लोग बिजनेस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। कैसा है मतलब, उनमें से अगर कुछ लोगों को मैं अपने साथ ज्वाइन कराऊं तो मेरे को पैसा आएगा, ठीक है। वही लोग मेरी टीम में और भी लोग देख रहे हैं, उनको साथ ज्वाइन करा दूंगा तो उनको पैसा आएगा। कैसा रहेगा, वही लोग मैं आपको दे दूं तो आपको पैसा आएगा नहीं आएगा, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सर बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ देखो पिंकल जी, मेरी टीम में ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 महीने में पैसा रिकवर किए हैं, 2 महीने में भी पैसा रिकवर किए हैं, 3 महीने में भी रिकवर किए हैं, 4 महीने में भी रिकवर किए हैं, 5 महीने में रिकवर किए हैं। तो पैसा कहीं नहीं डूबता, पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड होती है। मैं कोई नहीं बोला कि फटाफट अमीर बनने वाली चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पहले मैंने कुछ नहीं बना, लेकिन अगले महीने 15-20 हजार तक की इनकम बना लिए, ठीक है। अब मान लो आपका 1 महीने कुछ हुआ भी नहीं, तो क्या दिक्कत वाली बात है, अभी तक लाइफ में कुछ भी तो नहीं कर रहे थे ना। मान लो 1 महीने सीखने में लग गया, आपको चीजें लग गई, क्या दिक्कत वाली बात है ना। अगले सर महीने कोई से दिक्कत दस नहीं है। पंद्रह हजार तक की इनकम कर लिए, तो आप जिससे भी अरेंजमेंट करना तो मिनिमम 3 से 4 महीने का टाइम लेके चलना, ठीक है ना। बाकी आपकी इनकम ओके कवर करने कराने के लिए मैं बैठा हूँ, सपोर्ट करने के लिए मैं बैठा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। बढ़िया से हैंडल करोगे ना सब, म्यूट कर लो। सही है, मजा आया। अगला क्या है, क्या ये MLM है, अब आगे कौन आएगा, आगे कौन आएगा, जल्दी उठाओ तुरंत। मंजू जरिया जी, है ना, तुरंत अनम्यूट करो। हेलो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे थैंक यू हो? सर इनवाइट करने के लिए। सर हम ठीक है, आप बताइए कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो अभी क्या नाम है? मंजू है ना? मंजू, आप कितने टाइम यस से बिजनेस देख रहे हो? सर, मेरे को 9 मंथ कंप्लीट हो गया। अरे नोआ सू, आप नोआ सू। सर 1 मंथ कंप्लीट हो गया। 1 मंथ हो रहा है आपको, है ना? तो आपका क्या यस डाउट है कि ये एमएलएम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना? यस मतलब सर। नेटवर्क यस सर। मार्केटिंग में लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, बस यही डाउट है ना? तो ये यस सर। देखो मंजू, क्या मंजू नाम था ना? यस सर। हाँ तो मंजू, एक बात समझना, देखो आप लाइफ में कुछ भी कर लो, मान लो आप स्कूल खोलते हो, अगर आप स्टूडेंट्स को आपके स्कूल में एडमिशन ना मतलब स्टूडेंट्स एडमिशन ना कराएं, है ना? आपके पास कॉलेज है, स्टूडेंट्स एडमिशन ना कराएं, तो क्या आप पैसा कमाओगे क्या? नो सर। आप कोई मॉल खोल लो, आपके यहाँ कोई कस्टमर्स नहीं आता, कोई शोरूम खोल लो, आपके यहाँ कोई कस्टमर्स नहीं आता, तो क्या आप पैसा कमाओगे क्या? नो सर। आप कोई फैक्ट्री खोल लो, कोई कंपनी खोल दो, आप क्या अकेले पैसा कमा लोगे क्या? नो सर। है ना? तो सोचो, दुनिया का कोई काम क्या अकेले होता है क्या? नो सर। अकेले इंसान वहीं पे करता है जहाँ पे जॉब में एक लिमिटेड इनकम होता है, इनके मतलब लिमिटेड आवर्स में काम करता है। हम कर रहे हैं बिजनेस। आज अंबानी अंबानी क्यों है? क्योंकि अंबानी की टीम में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अंबानी के नीचे से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो मतलब 8 8 10 10 घंटे काम कर रहे हैं। सोचो उसकी टीम में 10 हजार काम लाखों लोग काम हैं, तो वो क्यों लाखों करोड़ क्यों नहीं कमाएगा? मान लो जो एक बंदा 10 हजार का मतलब 8 घंटे का 10 हजार कमा रहा था, ठीक है, तो 100 घंटे का ज्यादा कमाएगा नहीं कमाएगा? तो इसलिए लोग बिजनेस में यस। पैसा कमाते हैं, है ना? जी सर। तो हम ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। अगर आप अंजना मैम को देख रहे हो, महीने के 10 लाख कमा रहे हैं, तो उन्होंने आज से 6 7 साल पहले एक डिसीजन लिया था, जहां पे उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है? आज इस बिजनेस में मतलब काम कर रहे हैं, एक्टिव होके काम कर रहे हैं। अंजना मैम काम कितना कर रही है? 20 40 50 हजार काम कर रहे हैं, लेकिन अंजना को 10 लाख कैसे आ रहा है? क्योंकि उनके नीचे ना बहुत बड़ी टीम है, इसलिए लोग लाखों रुपए कमाते हैं। यस सर। मेरे को इस बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट पता चला ना, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं बाहर मतलब आज से 2 साल पहले जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे पता था कि मेरे को कोई बाहर कोई ठीक से 20 50 हजार की जॉब नहीं देने वाला। गवर्नमेंट जॉब लग गई तभी शायद मुश्किल, लेकिन तब भी पॉसिबल नहीं कि महीने के 1 लाख कोई मेरे को दे, जब तक आईएएस पीएसएस नहीं बन जाते, है ना? तो इस यस चीज सर। को पता लग गई। तो इस बिजनेस में समझ में आया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर क्या है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, ठीक है ना? तो यस सर। ये कोई काम अकेले होता भी नहीं है। देखो इस बिजनेस में ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, थोड़ा सा नेगेटिविटी इसलिए होती है क्योंकि एक टाइम पे ना अपने इंडिया में, क्योंकि ये बिजनेस बाहर ही है ना, सन मतलब 20 22 साल 25 साल को इस बिजनेस को इंडिया में आए हुए, पहले कोई रूल्स रेगुलेशन थे नहीं, कुछ पॉलिसीज वगैरह थी नहीं, जिसकी वजह से ना मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई। पहले जो ओरिजिनल चीज होती है, जानते हो, हर चीज की कॉपी बन जाती है अपने इंडिया में, है ना? जो ओरिजिनल बिजनेस है, उसकी बहुत सारे ने कुछ डुप्लीकेट सिस्टम बनाया, बोला 20 हजार तुम लगाओ, 20 हजार अपने रिश्तेदारों को लगाओ, 50 हजार तुम लगाओ, लाख रुपए तुम लगाओ अपने रिश्तेदारों को लगाओ। उन लोगों ने मतलब इतना मतलब लोगों के साथ स्कीम स्कैम खेला, इतना दो के नीचे दो, दो के नीचे दो जोड़ने वाला सिस्टम खेला, जिसकी वजह से ना लोग मार्केट में नेगेटिव हो गए, ठीक है? यस सर। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ना, देखो लोग कम टाइम में पैसा तो कमाते हैं, लेकिन बस इसीलिए थोड़ा सा बदनाम इंडस्ट्री थोड़ी सी है, ये आपको ना समझना पड़ेगा। बदनाम क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने इसका मिस यूज किया। फिर 2016 17 में गाइडलाइंस आई, 18 19 में गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए। आज देखो बस 3 4 कंपनी ऑपरेट कर रही है इंडिया में, जो जेन्युइन है। सोचो, आप खुद सोचो, जो बिजनेस 47 ईयर से चल रहा है, 165 प्लस कंट्रीज चल रहा है, आप उसको फ्रॉड बोलोगे क्या? चलो नो सर। अपने इंडिया में करप्शन है मानते हैं, है ना? लेकिन अमेरिका, दुबई, सऊदी, जापान, सिंगापुर, इतनी खतरनाक खतरनाक कंट्रीज, यहाँ पे करप्शन का सी भी नहीं है। तो सोचो उन कंट्रीज गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, तो कितनी बड़ी बात है ना? तो फेक फ्रॉड, यस सर। आप खुद mca.gov.in पे जाओगे तो आपको खुद इसका नाम रजिस्टर्ड मिलेगा फॉरएवर का, ठीक है? ओके सर। तो ऐसे आप ओके सर, थैंक यू। म्यूट कर लो, ठीक है? अब अगला, अगला क्या है? आई एम नॉट अ सेल्समैन। ज्यादा टाइम हो रहा है क्या कुछ ज्यादा? आई एम नॉट अ सेल्समैन, कौन आएगा आगे? मैं लोगों को बेच नहीं सकता। ओमिका ठाकुर जी।
साथ में इसी से और डिटेल में पूछ लिया, थोड़ा खोद के, मतलब थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लिया करो। ठीक है। आवाज आ रही है ओमिका जी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आपका डाउट क्या है? मैं सर ये सेल्स में, मैं बेच, प्रोडक्ट हाँ पड़ेगा मुझे क्या? बेचना पड़ेगा क्या? ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्या? तो ओमिका जी देखो, अपना जो बिजनेस है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हमारा घर पे बैठ के बाहर का बिजनेस है। अगर ये बाहर जाके कहीं किसी को बेचना जाना पड़ता, समझाने जाना पड़ता, तो मैं पहला पर्सन होता जो इस बिजनेस को सबसे पहले मना करता। ठीक है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में ना मतलब सभी बहुत ज्यादा एजुकेटेड फैमिली है, मतलब एजुकेटेड लोग हैं, जो मेरे को ये काम अलाउ ही नहीं करेंगे, ना ही मेरी पर्सनैलिटी मेरे को अलाउ करेगी कि मैं बाहर जाके किसी को कन्विंस करूँ प्रोडक्ट्स बेचू जाके। ठीक है ना? यस सर। सिंपल सी चीज है, हमारा बिजनेस है, एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अब प्रोफेशनल तरीके से हम घर पे बैठ के करते हैं। ठीक है। ये बिजनेस लोगों को एजुकेट करने का है, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का है कि सामने वाला पर्सन यहाँ से पैसे कैसे कमा सकता है। समझ रहे हो? ऐसे चीजें। म्यूट कर लो आपके। ओके। हाँ। आगे कौन आएगा? मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। आगे आएंगे रंजीता जी। अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका क्या डाउट है? कैसे हैं? आपके सर पापा मेरा नहीं डाउट है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे सर। आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं ना? तो जी सर। रंजीता जी, अभी आपको बिजनेस को देखते हुए कितना टाइम हो गया? सर 1 वीक हुआ है, 1 वीक। वन वन वीक हुआ है ना? तो अभी तक आपने जी सर। फैमिली में बिजनेस को शेयर किया या बस आप ही तक सीमित है? शेयर कर दिया है? नहीं शेयर कर बस। दिया है, तभी हाँ तो शेयर किया, हाँ किया। घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना? तो रंजीता जी देखो, हम्म। आप एकदम न्यू हो, है ना? आप चीजों को समझाने की कोशिश करोगे तो आप उतना क्लैरिटी के साथ नहीं समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक जेन्युइन पर्सन होता है ना, उसको भले हंड्रेड जी परसेंट सर। नॉलेज दी जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बस 70% जाती है, 60-70% नॉलेज जी जाती सर। है। इतनी जल्दी चीजें दिमाग में अच्छे से नहीं बैठती हैं, है ना? मैं आपको जी बेटर सर। तरीके से स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिजनेस समझाया, क्योंकि मैंने ना सीख के बैठा है बिजनेस को। आप सीख के नहीं बैठे हो, आप बस, आपके पास बस इंफॉर्मेशन है, कोई डीप नॉलेज नहीं है ना? आपको जी आपके सर। दिमाग में 70%, आप बता पाओगे 30%, उनको समझ में आएगा 5%। अगर किसी पर्सन जी को सर। 5% नॉलेज होगी, 5% बिजनेस के बारे में जानेगा, तो वो क्या आपको अलाउ करेगा क्या? जी नहीं सर। नहीं है। सो तो रंजीता जी, आपके हस्बैंड शायद जॉब करते होंगे, है ना? उन्होंने जी सर। सारी, उन्होंने अपनी लाइफ निकाल रहे हैं सुबह से शाम तक, हार्ड वर्क करने में, मेहनत करने में, जो भी है मशक्कत करने में, तब जाके महीने के मंथली इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना? अकल को उनकी वाइफ बोलती है जी कि नहीं नहीं जी, मुझे घर पे बैठ के काम करना है, 15-20 हजार 25 हजार कमा सकती हूँ। तो यही बोलेंगे ना, जी मैं सर। सुबह शाम तक इतना पसीना बहाता हूँ, तब जाके मुश्किल से 15-20 हजार 25 हजार आते हैं, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि घर बैठ के 15-20 हजार कमा सकते हो मोबाइल का यूज करके, है ना? तो इसलिए उनको बिलीफ नहीं जी होता। सर। तो आप ना एक जी काम सर। करो, अपना अपने हस्बैंड से बोलना कि मैं अपने सर से टाइम ले लूंगी। ठीक है, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और उनकी वजह से उनकी टीम में ना बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। उनकी टीम में मेरे से बहुत सारे हाउस वाइफ में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो अपना 10-5 मिनट टाइम निकाल लो, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगी, वो आपके अच्छे से क्लियर करा देंगे। ठीक है। फिर आप जी बात कर जी लो सर। उनके husband से, आपको काम समझाना जी है। सर। ठीक है ना, वर्क के बारे में क्लैरिटी देनी है, बस फिर ऐसे हो जाएगा। जी सर। ठीक सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अगर आप बात ठीक नहीं सर। कर सकते हो तो अपने सीनियर से बात करा दो, उनके हस्बैंड से। जी सर। ठीक है ना? ऐसे जी मेरी टीम जी कराती सर। है क्लोजिंग। म्यूट कर लो फिर। जी सर। ठीक, थैंक सर। आगे क्या है? मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पूजा जी बोल रही हैं मैं आऊंगी। ऑडियो, अरे वीडियो ऑन है ना? पूजा, पूजा तो बहुत सारे हैं, कौन सी पूजा हो? पूजा कुमारी हो, है?
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा कुमारी, अनम्यूट करो। तो आपका क्या डाउट है पूजा जी? मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? यस सर। अब यहाँ पे आप सब समझने की कोशिश करना। जानते हो, दुनिया का जो सबसे कठिन काम है ना, सोचना। ये सोचना उतना उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तो सोचो, अगर उसने अपने लाइफ के बारे में अगर इतना सोच लिया होता ना तो सक्सेसफुल हो चुका होता। उसको कुछ नहीं सोचना। वो इसलिए वो जो बोलता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो ना, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीजन मेकर नहीं है ना? उसको अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से उसको फंड लेना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बस यही दिक्कत आती है। ठीक है ना? और उससे कुछ डाउट्स होते हैं तो शायद एक क्लियर नहीं हुए कि मेरा शायद इस वजह से बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, एक सिंपल सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बंदर है, मतलब दो चार बंदर थे, एक सीढ़ी के ऊपर मतलब केले रखे थे। जैसे उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कोई उनके ऊपर, मतलब जो पांच बंदर रहते हैं, उसमें से जो एक बंदर चढ़ने की कोशिश करता है, चार बंदर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा गर्म पानी डाल देता है। ठीक है? तो बंदर जल जाते हैं। ठीक है? हल्का हल्का जल जाते हैं, एकदम पूरी तरह नहीं। ठीक है? तो उसमें से जब वो एक बंदर और नया आ जाता है, जब वो चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी के जो पांच बंदर हैं तो उसको मारने लग जाते हैं कि अगर ये केले लेने के लिए चढ़ेगा तो इसके ऊपर ना गर्म पानी डाल दिया जाएगा कि सब जल जाएंगे, है ना? तो फिर वो चीजें हो जाती हैं। फिर वो जो सारे बंदर हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर एक नया बंदर उस रूम में और आ जाता है। मेरी माई आवाज नहीं आ रही, क्या बात करते हो? तो फिर वो नया बंदर और आता है, फिर वो केले लेने की कोशिश करता है। ठीक है? तो वो सारे बंदर उसको पीटने लग जाते हैं कि कहीं कहीं मतलब वो हमारे ऊपर फिर से पानी ना डल जाए, गर्म पानी आ जाए, है ना? तो ये सारी चीजें पैटर्न हो जाते हैं। जो बंदर है, जो नए बंदर आए थे, जो वो भी मतलब मार खाया था, उनको भी ये पता चलता है कि यार उसको पता नहीं होता कि मैं क्यों पीट रहा हूँ। बस हाँ, उसको ये सब लोग पीट रहे हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली जैसे सिचुएशन बन गई वो सब पीटने लग जाते हैं उसको। ठीक है? फिर नया बंदर आता है, वो फिर केले लेने के लिए चढ़ता है तो भी मार खाता है। ठीक है? तो सिंपल चीज समझना, हम ना जिस सराउंडिंग में रहते हैं ना, हमको ना इतना अच्छे से अपने फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। अभी आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपके गोल्स बन गए। मैं सब बताऊं, इतने बड़े बड़े गोल्स, इतना विजन कुछ नहीं था मेरे फ्यूचर को लेके। इस बिजनेस में आके हम लोग बन गए। लेकिन जो आपका नोवस होता है ना, उसको इतना लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। बस जैसे जैसे लाइफ को चल रहे हैं, बस वो अपने मतलब एक उसके फियर रहता है, हर तरीके से डरा हुआ सा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, बहुत कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, मैं स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए वो बोलता है कि हाँ मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ना उससे सीधा से पूछ ले कि आपको किस चीज के बारे में सोचना है, क्या सोचना है, उससे पूछ लो। मान लो मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, ठीक है? आपको मैं जादू की छड़ी देता हूँ, तो आप आपकी जो पांच विशेष हैं वो पूरी कर सकते हो। आपकी पांच विशेष क्या है पूजा? मान लो आपके एक जादू, माइक म्यूट है ना, अनम्यूट है ना? हेलो, चले गए? तो सिंपल सी चीज, अपनी पांच विशेष बताएगा वो। ठीक है? उससे बोलो कि आपके पास मतलब क्या है, आपके पास मतलब क्या है कि इन देखो, रियल वर्ल्ड में ये जादू की छड़ी तो कुछ एग्जिस्ट करती नहीं है। सही है? वो अपने पांच विशेष बता दिया। आपके पास क्या मतलब कितनी डेडलाइन है, कब तक वो पांच विशेष पूरी कर लोगे? आपके पास ऐसा लाइफ में क्या है? वो बोलेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं ये पांच विशेष को पूरे कर लूंगा, अपने जो ड्रीम्स पूरे कर लूंगा आने वाले 5 साल में। कुछ नहीं है ना? कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन फॉरएवर में वो चीज है कि आप यहाँ से पूरी कर सकते हो, आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो उन चीजों को। समझ रहे हो ना? फुलफिल कर सकते हो, ये चीजें हैं। तो ये रिप्लाई होगा, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसे बताना होता है आपको। चलिएगा, ये तो मजा नहीं आया इसमें। ठीक है? अगला क्या है, थोड़ा जल्दी करना। आप कितना कमाते हो? मेरे ख्याल से ऐसे इधर टाइम लग रहा है क्या? टाइम भी हो गया है ना? आप कितना कमाते हो, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। आप कितना कमाते हो अगर कोई पूछे तो सिंपल सा बताओ, देखो मेरी इनकम से आपको इनकम नहीं आने वाली। ठीक है? मैं जिस लेवल पे भी वर्क कर रही हूँ उसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है?
उसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस लेवल पे ऑन एन एवरेज बंदा 10,000 से 25,000 तक की इनकम को जनरेट कर लेता है। 10,000 से 25,000 तक की इनकम को जनरेट कर लेता है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे 2 से 3 महीने मेरा सुपरवाइजर होने वाला है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी मतलब मेरी इनकम आने वाले 4 से 5 महीने में, 2 से 3 महीने में 30 से 40,000 तक होने वाली है। अगर आप पूछ ही रहे हो कि मतलब मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, मेरा इसमें जिस तरीके से मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इस मंथ का मेरा जो पे आउट है, जिस हिसाब से आप हार्डवर्क कर रहे हो, मतलब समथिंग 18,000 को टच करने वाला है, 12,000 को टच करने वाला है। आप एकदम बिगिनर हो, बोल दो कि अगर हाँ, अगर कुछ मतलब आपको सच में तो अगर प्रूफ मांगने लग जाए, अगर आपको ऐसा प्रूफ, तो अपने सीनियर्स के पे आउट दिखा सकती हूँ मैं आपको। मेरी टीम में ऐसे लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मेरे पास अभी लास्ट 10-12 दिन हुए स्टार्ट किए हुए, और मैं जिस हिसाब से हार्ड वर्क कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मेरा इस मंथ का अगले महीने इतना चेक आने वाला है। ऐसे बताना होता है, ठीक है। आप कितना कमाते हो। फिर केवल केवल ऊपर ऊपर वाले लोग पैसा बनाते हैं, ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। देखो मैं इसलिए नहीं ले रहा, बोला था मैं स्टार्टिंग 15 लोगों को लूंगा, लेकिन टाइम बहुत खा रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है ऐसे। सही बात है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हमका काम, हमारा काम है रिजल्ट निकालना अच्छे से, ठीक है। तो देखो हमारा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। कोई भी बिजनेस हो, हर जगह ना ऊपर ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं। आप मेरे को बताओ, आपका एक बिजनेस है, मतलब कोई भी बिजनेस है, मतलब जो बंदा ज्यादा टाइम देगा, काफी लंबे टाइम से देगा, वो तो अर्न करेगा करेगा ना, ठीक है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है ना, यहाँ पे मतलब ऊपर से मतलब नहीं है। जिसके पास जितना ज्यादा नेटवर्क है, उतना ज्यादा पैसा कमाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मैं आपको, आप मेरे को बताओ, मान लो क्या नाम है, एकता जी नाम है, ठीक है। एकता जी, आपके पड़ोस में एक अंकल है, जो मतलब 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास 2,000 का कस्टमर बेस है, वो महीने का 1,00,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। वो महीने का 1,00,000 रुपए कमाते हैं, 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब आपकी दुकान में ना, आपके मतलब एक कुछ दूर पे एक बंदा बिजनेस खोलता है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपनी दुकान को सजाता है, बहुत अच्छे मतलब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखता है, अच्छे से ब्रांडिंग करता है। उसके पास मात्र 1 साल के अंदर 5,000 कस्टमर हो जाते हैं, 5,000 कस्टमर हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सोचो, वो महीने का 4 लाख कमा, 4-5 लाख कमा रहा है। जो बंदा 4-5 साल से कर रहा है, केवल महीने का 1 लाख तक का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था बस। उसके पास 200 कस्टमर बेस है। लेकिन अब जो दूसरा बंदा, उसने बहुत अच्छे से ब्रांडिंग की अपनी दुकान की, 400-500 कस्टमर बेस हो गया। तो सोचो, यहाँ पे कोई टाइम का फर्क पड़ा क्या, उसको तो 1 ही साल हुए, लेकिन उसके पास 1 साल के अंदर 400-500 कस्टमर हो गए। तो इसलिए वो पैसा कमाता है। सेम चीज हमारे बिजनेस में ना, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे, आप उतना अर्न करते हो। कल को आप ना मेरे से भी आगे निकल सकते हो इनकम में। आप मेरे से डबल ट्रिपल 10 गुना हार्ड वर्क करो, मेरे से भी आगे निकल सकते हो। तो इस चीज को ऐसे हैंडल करना है। आई बात समझ में। प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, मार्केट में सस्ता मिलते हैं, समझना अच्छे से, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर कर पाए तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। आपका मुंह नहीं बंद होना चाहिए इसमें। देखो सिंपल सी समझना, क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क होता है। क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क होता है। आप एक बताओ, 500 रुपए की साड़ी भी आपने देखी होगी, 5,000 की भी साड़ी देखी होगी। स्टूडेंट है, 500 का भी जूता देखे होगे, 5,000 का भी जूता देखे होगे, 15-20 हजार का भी फोन देखे होगे, 70-80 हजार, लाख 1.5 लाख का भी फोन देखे हो। तो 5-10 हजार वाला 15-20 हजार वाली चीज 15-20 हजार की क्यों है, लाख 1,00,000 वाली चीज लाख रुपए की क्यों है। क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है, ठीक है ना। आपको पता है शायद 1,000 रुपए, लाख 1,00,000 वाली चीज में ज्यादा कंफर्ट फील हो, है ना, ज्यादा क्वालिटी हो, ज्यादा टिकाऊ हो, इसलिए वो महंगी है। देखो आप ना इंडिया में हो, यहाँ पे हर महंगी चीज में क्वालिटी हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर क्वालिटी वाली चीज महंगी होगी इसकी ना पूरी पूरी गारंटी है, पूरी पूरी गारंटी है। समझ रहे हो ना। तो देखो सिंपल चीजें, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ना आप मार्केट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इतने नेचुरल प्रोडक्ट्स, इतना मतलब जो मतलब दुनिया भर के रिसर्च करने के बाद, खुद यूज करने का, टेस्ट करने के बाद, तब जाके मार्केट में चीजें उतारी जाती हैं। यहाँ पे कोई शाहरुख खान सलमान का एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं ले जाता। जितना भी जो फालतू पैसा वहां पे चला जाता है ना, 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है। यहाँ पे जो 20 का पैसा है ना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इम्प्रूव डाला जाता है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में डाला जाता है। इसलिए प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। आप ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो,
करने जा रहे हो, इस बिजनेस में सीधा कस्टमर, कंपनी से सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता कि आधा पैसा वो खा के चला गया। समझ रहे हो ना? तो बस इसलिए प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। ठीक है, और सोचो आपका किडनी, लीवर, आपके बॉडी पार्ट ज्यादा महंगे हैं या फिर ये जो 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट ज्यादा महंगे हैं? कल को कैसा रहेगा आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे, कल को आपको हॉस्पिटल में लाखों रुपए ना फूकने पड़े। आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है, सोचो एक किसान खेत में कुछ भी उगाता है तो मतलब क्या बिना केमिकल के, पेस्टिसाइड के कोई चीज उगती है क्या? उगती है क्या? नहीं। सोचो कैसा रहेगा आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहे, कैसा रहेगा आपको कभी लाखों रुपए हॉस्पिटल ना देने पड़े, मात्र 20-25 हजार के प्रोडक्ट यूज कर को आप ऑलरेडी यहाँ से अर्निंग कर रहे हो। सोचो हर महीने प्रोडक्ट्स यूज करो, मैं हर महीने 10-15 हजार के प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली को यूज कराता हूँ। ऐसी चीजें बतानी है तुम्हें। ठीक है, आप एएस तो बता दो, हर महीने में 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट्स यूज कराती हो, यूज करते होगे, है ना? तो ये चीजें हैं। तो देखो, जिसके भी 2 सीसी हुआ है तो प्रोडक्ट्स तुरंत ओपन करके बैठो, ये नहीं कि पैक अभी भी गत्ता वैसे का वैसा रखा, कॉलिंग करना स्टार्ट कर दियो। प्रोडक्ट्स हर एक का ढक्कन खुल जाना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का ढक्कन खोलना बहुत जरूरी है। अगर यूज नहीं कर रहे हो ना तो कन्विक्शन नहीं आ पाती, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना वो आपसे नहीं बोली जाएंगी। आप भले कॉपी पेस्ट कर दोगे मेरी बातों को, वो समझ जाएगा कि मैम बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी बोल रही है लेकिन इनकी बातों से फील नहीं होता कुछ। जब चीजें खुद खुद यूज करके देखे हो ना तो मतलब खुद अंदर से फील आती है, एक अंदर से कन्विक्शन आती है ना? बताओ, सिंपल तो वही चीज है। जो एक टीचर है जब उसके पास नॉलेज होगा तभी तो बच्चों को पढ़ा पाएगा। अगर उसके पास नॉलेज नहीं तो बच्चे से पढ़ना पसंद करेंगे क्या? एक डॉक्टर है, उससे क्या मतलब जो पेशेंट है वो इलाज कराना पसंद करेगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए प्रोडक्ट्स यूज करना। चलो ये तो दूसरा ऑब्जेक्शन, साथ में इसी का ऑब्जेक्शन और बता दिया इसी में कि प्रोडक्ट्स खरीदना क्यों जरूरी है। तो इस यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स खरीदना इसलिए जरूरी है कि आपको आपको बिलीफ हो। ठीक है, अब अगला क्या है, 10वां ऑब्जेक्शन। मेरे फ्रेंड ने भी किया था, एक लड़की बहुत ज्यादा बार बार पूछ रही थी, इसको समझना। मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसका कुछ नहीं बना। उसका कुछ नहीं बना। सिंपल चीज है, देखो, फ्रेंड ने किया था, ठीक है, आपने फ्रेंड को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि उसने कैसे क्या किया था। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी में किया था, कौन से उसके मेंटोर थे, मुझे नहीं पता। आप एक बात बताओ, मान लो भारती जी, आप बोल रहे हो मैं आपके फ्रेंड ने, आपके चाचा के लड़के ने, मौसी के लड़के ने किया था, ठीक है। आपके मान लो एक एग्जांपल, कल को आपके आस पड़ोस में 4 से 5 लड़के हैं जो फेल हो गए हाई स्कूल इंटर में, मान लो कोई किसी भी क्लास में फेल हो गए वो। कल को क्या अपने बच्चे को, कल को अपने छोटे भाई को, आप जो भी है आप उसको एडमिशन दिलाना है 12th में, तो आप एडमिशन नहीं दिलाओगे क्या? बोलोगे नहीं नहीं यार वो लोग फेल हो गए हैं, तुम भी, वो लोग फेल हो गए तो तू भी फेल हो जाएगा, पूरा साल भर का तेरा टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, तो हम इसका एडमिशन नहीं कराएंगे, ऐसा बोलते हो क्या? बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सिलेक्शन केवल 700-800 लोगों का होना है, लेकिन जो 15-20 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं वो अगले साल से फिल करना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। क्योंकि उनको अपना अपना उनको पता है कि भाई अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, तो चांसेस हैं कि मेरा आगे सिलेक्शन हो सकता है आपके फ्रेंड ने, आपके जो भी रिलेटिव ने बिजनेस को स्टार्ट किया हो सकता है उसने अच्छे से लर्निंग ना किया हो, इस बिजनेस को अच्छे तरीके से ना जाना समझा हो, उसने अपने अपलाइन की बातें ना मानता होगा, मीटिंग्स अटेंड ना करता होगा, लर्निंग ना करता होगा, इसलिए उसका कुछ नहीं बना। हो सकता है वो लर्निंग करता हो, उसका उसके उसका सिस्टम अच्छा ना हो, वहां पे लोग सपोर्ट ना करते होंगे, इसलिए उसका कुछ नहीं बना। तो दोनों चीजें होती हैं, है ना? एक एग्जांपल और दे सकते हो कि मान लो एक बंदा है, उसको ना अपनी मसल्स बिल्ड करनी है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, वो अपनी मतलब मसल्स बिल्ड करने के पर्पज से जिम को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब वो इस पर्पज से जिम को ज्वाइन करना है कि उसको बॉडी बनानी है ना? अब उसने केवल हफ्ते 10 दिन तक एफर्ट मारा, ठीक है। उसने बोला कि मतलब लगातार जाता यार, हफ्ते से ज्यादा मतलब जितना रिक्वायर्ड टाइम था उतना एफर्ट नहीं मारा, उतना हार्ड वर्क नहीं किया जिम पे, अब उसकी बॉडी नहीं बनी। तो अब बताओ किसकी गलती है? जिम में पड़ी मशीनों की गलती है, जिम ट्रेनर की गलती है, कि जब प्रोटीन शेक खाता था उनकी गलती है? किसकी गलती है? गलती तो यहाँ पे खुद की है ना, कि जितना रिक्वायर्ड टाइम देना था उसने नहीं दिया।
केवल ज्वाइन करने से ही पैसा नहीं आता इस बिजनेस में। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। अगर चीजें आपको ऑलरेडी आती होती तो आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते। है ना? तो इस बिजनेस प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है। इस बिजनेस में ना वही लोग फेल होते हैं जो मतलब बिना सीखे करते हैं, जिनको लगता है कि बंदे जोड़ने वाला काम है, बस कॉलिंग का काम है, बस बंदों को बेवकूफ बनाना है, ये करना है वो करना है। उन्हीं लोगों को कुछ नहीं बनता इस बिजनेस में। ठीक है? तो देखो, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, तो ही बताना, तो ही बिजनेस स्टार्ट करना। नहीं मुझे कोई भी जरूरत नहीं है अपनी टीम में आपको लाने का, ऐसा बोल दोगे ना तो आपकी वहाँ पे क्वालिटी और हाई हो जाएगी, आपका जो लेवल और वो हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो ही आना। ठीक है? हो गया ये? सेटिस्फाई हुए सभी? तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, अपने टीममेट को भी सिखाना है। बहुत सारे जो न्यू न्यू लोग हैं ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से जो न्यू टीममेट होते हैं ना, उनका भी दिमाग के ढक्कन खोलते हैं। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? जल्दी सुनो। देखो, हमारा जो बिजनेस है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर है। ठीक है? आपको फर्क बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मान लो कोई बड़े बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आज पैसा लगाया, बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न आता है। ठीक है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, परचेजिंग है, एक क्राइटेरिया है। जो चीजें आप मतलब जब पैसा दिया, अब तुरंत आपको सामान मिल गया। आप फोन लेने गए, आईफोन लेने गए, कुछ भी लेने गए, आपने पैसे दिया, आपको फोन मिल गया। आपने आप घर का राशन लेने गए, पैसा दिया, सामान मिल गया। कुछ भी लेने गए, आपको सामान मिल गया। तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो क्या? एक दर्जन केले लेके आए तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे क्या? आज एक दर्जन केले लेके अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है? नहीं ना। तो यहाँ पे बिजनेस है, हमको पूरी लाइफ टाइम में एक बार शॉपिंग जनरेट करनी होती है। शॉपिंग किस लिए करनी है? कि हमको प्रोडक्ट्स पे खुद बिलीफ हो, ठीक है, ताकि हम यूज करें और बेटर तरीके से सामने वाले पर्सन को कल को बिजनेस बता पाए। ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरी लाइफ टाइम एक परचेजिंग है। ठीक है, बता दिया। आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा के दे दूंगा। अच्छा, चालाक, बहुत चालाक है ये, चालाक, चालाकी, ऐसा नहीं बोलना है। देखो, उससे बोलो कि यार देखो, पैसा लगाने वाली बात मैं लगा दूं। ठीक है? सबसे पहली चीज, मैं आपको दो तीन रीजन देता हूँ कि मैं आपका पैसा क्यों नहीं लगा सकता, उसे बोलना है। ठीक है? पैसा मैंने ना, जब मैं इस बिजनेस में नया नया था, ठीक है, मैंने कुछ एक दो लोगों का, तीन लोगों का पैसा लगाया अभी, आज उस बिजनेस में नहीं है। मेरे जो मेंटोर हैं अंजना मैम, वो क्या बोलते हैं, जो इस बंदा इस बिजनेस में पैसा मतलब लगा नहीं सकता ना, तो वो दूसरों की जेब से पैसा निकाल भी नहीं सकता। ठीक है? अगर मैंने जिन लोगों का पैसा लगाया था ना, मैंने उनको अपाहिज बना दिया। कहते हैं ना, जहां पे लगता है धन, वहां पे लगता है मन। सिंपल चीज है। कल को आप गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने टैलेंटेड मतलब फ्रेंड को बोलोगे क्या कि यार तू मेरा मतलब दे दे, तू मेरा एग्जाम दे दे, बाकी आगे कर लेंगे, हम मेंटेन का हैंडल कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? बीमारी आपको है, बोल दो कि मेरा पड़ोसी अपने भाई बहन से बोल दो यार दवा तू खा ले, बाकी हो जाएगा आगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। ये आपका क्राइटेरिया टेस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सोचो, जो अब कंपनी बोलती है अगर आप 2 सीसी नहीं कर सकते हो तो 10 सीसी क्या करोगे? क्या करोगे 10 सीसी? क्या मतलब? 60 सीसी कैसे करोगे? अभी 2 सीसी में रह रहे हो, 120 सीसी कैसे करोगे? हजारों सीसी करके इंटरनेशनल ट्रिप कैसे क्वालिफाई करोगे? समझ रहे हो ना? तो सिंपल चीज है। और दूसरी चीज है, देखो, ये जो पैसा लगाने वाली चीज है ना, कंपनी एकदम स्ट्रिक्टली मना करती है। कंपनी को अगर पता लगा ना, तो सीधा मेरी आईडी टर्मिनेट कर देगी। ठीक है ना? ये खुद का क्राइटेरिया खुद करना पड़ता है। तो आपका बिजनेस स्टार्ट कराने में मैं यार रिस्क नहीं ले सकता। मैं इस बिजनेस से अभी 20 से 25 हजार तक की इनकम अर्न कर रही हूँ। मैं इस बिजनेस से 50 से 60 हजार तक की इनकम अर्न कर रही हूँ। तो मेरी टीम में ना 50 लोगों की टीम है, 20-25 लोगों की टीम है, जो भी बता दो, 100-150 लोगों की टीम है ना? बताओ जो भी है। सोचो, उनको अगर मेरी आईडी टर्मिनेट हो गई तो उनको कौन देखेगा? मैं इस बिजनेस से बाहर हो गया, उनको कौन देखेगा? तो आपके चक्कर में रिस्क नहीं ले सकता। वो आपका या आपको आप ही को करना है। ठीक है ना?
बात है बिजनेस स्टार्ट करने की, आगे तुम सपोर्ट देखना मैं कैसे सपोर्ट करता हूँ, चीजें समझाती हूँ बताती हूँ। लेकिन जो पहला स्टेप है वो आपको खुद से करना है, ठीक है ना, समझ गए। अगला क्या है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं इतने लोगों को नहीं जानता, है ना। देखो लिख रहा हूं ना, फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लिए करो। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, उससे बोलो कि यार देखो, हमारे आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे ना करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, लोगों को काम की जरूरत होती है, लोग ना सामने से आते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, हमको कहीं पे जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसको काम की जरूरत होती है ना वो खुद आता है, हम किसी को कोई कन्विंस, हमारा काम कन्विंस करने का बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो ना। हमारा काम कन्विंस करने का बिल्कुल भी नहीं है, जिसको काम की जरूरत होती है हम उसी को काम दिखाते हैं। ना ही मेरे पास लोगों की कमी है, मैं अपने डायरेक्ट में मिनिमम लिमिटेड लोगों को ही हर महीने 2 से 3 लोगों को ही सिलेक्ट कराता हूँ जिनके ऊपर मैं टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल ने सबने नेगेटिव किया था। आज मेरी 200 लोगों की टीम है 250 लोगों की टीम है, आज मेरी 20 लोगों की टीम है, और आगे चल के काम कर रहे मेरी टीम में लोग आ रहे हैं, है ना, ऐसे बताना होता है। तो हमारा बिजनेस ना अननोन सर्कल पे ही चलता है, 99.99% अननोन सर्कल है, जो आपका नोन होता है ना इतना अच्छे से काम भी नहीं करता। आगे की बात समझ में, लोग नहीं जुड़े तो क्या गारंटी है ना, लास्ट ऑब्जेक्शन है मेरे ख्याल से, सुनते हैं। लोग नहीं जुड़े तो क्या गारंटी है। देखो सिंपल चीज है, गारंटी वाली बात नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं होती है ना। अभी मैं प्रॉमिस कर दूं, आपने हार्डवर्क नहीं किया तो मैं क्या ही गारंटी बोलूं। आप मेरे को बताओ, आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आप अपने आप को एकदम सरेंडर करने के लिए रेडी हो। सोचो जब आप आप विराट कोहली से क्रिकेट खेलने के मतलब क्रिकेट सीख रहे हो, तो आप अपने ऊपर डाउट करोगे क्या कि मेरे के क्रिकेट बनेगा नहीं बनेगा। आपका मेंटर सचिन तेंदुलकर, अपने ऊपर डाउट करोगे क्या कि मेरे से क्रिकेट खेलना आएगा नहीं आएगा। सोचो जो बंदा 5-10 लाख महीने कमा रहे हैं, आपको उनसे सीखने का मौका मिल रहा है इस बिजनेस में, जिनकी टीम में मतलब 50,000 लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से कनेक्टेड जो अर्निंग कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, है ना। लोग नहीं जुड़े। आप बताओ, आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं रेडी हो। जो चीजें 6-7 स्किल्स होती हैं, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आप अपने आप को मास्टर बनाने के लिए रेडी नहीं रेडी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। इस बिजनेस में वही लोगों को कुछ नहीं होता है जो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, जो लर्निंग नहीं करते हैं, सीधा बोलो। अगर आप लर्निंग करने के लिए रेडी नहीं हो तो मत करना बिजनेस स्टार्ट, आपका पैसा डूबने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ, बोल दिया करो, ठीक है, समझ गए, ठीक है, मजा आया, सेटिस्फाई हुए। देखो आपको जल्दी से जल्दी लेवल करना है ना बिजनेस में, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने टीममेट को जल्दी से जल्दी सिखा डालो, जल्दी से जल्दी सिखा डालो, जितने जल्दी से जल्दी सिखा डालोगे उतना आपके बंदे का सबसे पहले माइंड से, जो 2CC भले कर लिए, शायद अंजना को देख के कर लिया, मोटिवेशन में कर लिए, लोगों को देख के कर लिया, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके दिमाग में सेट नहीं होती हैं, उनके दिमाग में फिट नहीं होती है, फिर वो फिर डिमोटिवेट होते रहते हैं, फिर वो बोल देंगे चलो 1-2 महीने देख लेते हैं, होता तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स उनको पता ही नहीं है, फिर आपको लगता है मैम सर मेरी टीम काम ही नहीं कर रही है, मेरी टीम काम ही नहीं कर रही है, मेरी टीम काम ही नहीं कर रही है, काम ही नहीं कर रही है, तो ये चीज आ जाती है, ठीक है। बाकी करते हैं एंड PPT है ना, दबा के कॉलिंग करनी है, ग्रुप में अपना फीडबैक बताना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फीडबैक बताना, इंस्टाग्राम पे नहीं कनेक्ट हो तो कनेक्ट हो जाना, नहीं तो पाप पड़ेगा, ठीक है। सुमित__अनस्टॉपेबल 7, ठीक है।